जब मैं जबलपुर में थी तो मैंने एक ट्रिप करी थी जिसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी, तो नाउ आई हैव गॉट द टाइम टू एडिट इट एंड अपलोड इट। तो जब जबलपुर में है ना बहुत टाइट शेड्यूल था ना, उसके बीच में हम लोग ने एक स्केप रूट ढूंढा और मैं और मोनिका तो हैं ही, हमें मौका मिले हम घूमने निकल जाएंगे। तो जबलपुर में जब हम लोग थे तो एक हमने ट्रिप करी, गर्ल्स ट्रिप थी वो, और मैं थी, मोनिका थी और हमारे साथ इस बार जया ने हमको ज्वाइन किया था। तो हम निकले लोकलाइट बोलूँगी मैं, हिमाचली लोकलाइट मोनिका के साथ पहाड़ी एडवेंचर पे, जहाँ पर हम गए जबलपुर से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से सोलन, सोलन से नारकंडा, हाटू, टुम्बानी जुब्बर, और फिर वहाँ से हमने गए हरिद्वार, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद हम वापस दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद वी केम बैक टू जबलपुर। तो ये हमने पूरी ट्रिप करी बजट फ्रेंडली, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ट्रिप वॉज कि मोनिका हमारे साथ थी, और मोनिका के होने से हमको इतना फ़ायदा हो रहा था ना, हमको भटकना नहीं पड़ रहा था कि बजट फ्रेंडली हमको होटल ढूंढना है या रहने का स्टे ढूंढना है या कुछ ढूंढना है। मोनिका लिव्स इन, मोनिका कहाँ रहती है? फ़ोन करूँ क्या मैं मोनिका को फिर से? किन्नौर रहती है मोनिका, तो मोनिका किन्नौर रहती है, तो उसको ना शिमला में वो काफ़ी टाइम तक रही थी, तो उसको है ना बहुत कुछ आइडिया था, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत आसान था टू फाइंड अ गुड स्टे एट सस्ता प्राइस, और उसके बाद मतलब गुड कैफ़ेज सस्ते वाले, और मतलब हमको भटकना नहीं पड़ रहा था एक जगह से दूसरी जगह कि हमें ये ठग तो नहीं रहा या हमको ये ठग तो नहीं रहा, ऐसा वाला कोई सीन ही नहीं था, हमारे पास लोकलाइट था। तो इसलिए हमने ये ट्रिप इसलिए एंजॉय कर पाई बिकॉज मोनिका वॉज विद अस, एंड लेट मी शो यू कि कितना फन था ये, एंड लेट मी टेल यू जबलपुर से कहाँ तक ट्रैवल। रेडी जया? यस। ट्रेन में अच्छे से सेटल होने के बाद मैं, जया और मोनिका बैठे, हमने ना हॉस्टल से ही खाना पैक करके लेके आए थे, तो वो पैसे भी बचाने थे और फिर हॉस्टल का खाना आना खा लेते तो फिर ठीक ही था, तो दोपहर का निकल जाता, रात के लिए हमने जोमेटो करना था। ये ट्रेन गोंडवाना हमने करी थी, 1100 रुपये में हमको थर्ड इकोनॉमी इसका पड़ा था, और ये अर्ली मॉर्निंग आपको पहुंचा देगी न्यू दिल्ली, और वहां से हमारी फर्दर HRTC की बस बुक थी। मोनिका के साथ ट्रैवल करने में अलग फन था, क्योंकि यू नो अ पर्सन हु इज वेरी इंथुजियास्ट अबाउट द कल्चर, तो वो क्या करता है ना, आपका एक्सपीरियंस एनरिचिंग बना सकता है, तो वो मेरे साथ हुआ। हम तीनों पहली बार वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, जया ने ज्वाइन किया, आई वाज वेरी मच हैप्पी दैट यू नो जया जॉइंड अस। फिर उसके बाद जोमेटो से खाना मंगा लिया था, इतना सारा खाना आ चुका था ना हमारे पास, पेट भर के हमने खाना खाया। हाँ, और ये जया एंड मोनिका दे आर न्यू क्या बोलते हैं जो भी है, इनमें ट्रेन में ज्यादा सफर नहीं करा, तो इनके लिए ऐसे नया नया था कि हाथ भी धुलना है तो चलो साथ में। हम पहुंचे निजामुद्दीन, वहां से मेट्रो लेनी थी, लेकिन मेट्रो स्टेशन में इतनी जल्दी पहुंच गए थे, मेट्रो खुली नहीं थी, तो हमने वेट किया वहां पर, बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। मेट्रो में पहुंचे, मेट्रो से हमको कश्मीरी गेट जाना है। मैंने ना कुछ गर्म कपड़े मंगवाए थे गोलू से, तो ही विल कम एंड वो हमको हैंड ओवर करेगा, और यस इन दी बिगनिंग ऑफ द ट्रिप वी विल फाइंड गोलू, और एंड में हम देखेंगे कि गोलू फिर आता है हमको खाना देने के लिए। तो यस लेट्स जस्ट गो।
गोलू से मिलने। ये लगा रही है मेरा लिप बाम, मेरा बोला जरूर ये लगा रही है लिप बाम। हम यहाँ से आए, हम तुझे ढूंढ रहे थे, मैं समझ गई थी। हमने जो ये HRTC की बस करी थी वो रेड बस से करी थी, जिसकी प्राइस हमको पड़ा था 500 अराउंड। जया ने हमारे बात किया था तो जया को पड़ा था 591, क्योंकि उसने पेटीएम बस से किया था। रास्ते के लिए मोनिका ने लिए थे संतरे की जगह मौसमी, और हर 1 या 2 घंटे बाद हम मौसमी खा रहे थे, बोर हो रहे थे मौसमी खा रहे थे। फिर बस कहीं है ना हरियाणा में इधर कहीं रुकी, जहाँ पे हमने है ना ब्रेकफास्ट किया। बहुत गंदा खाना था इसका, बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब देख के भी मेरा मन नहीं करा दोबारा यहाँ खाना खाने का। तो मोनिका आपने क्या क्या खाया है अभी बताएंगे? मैंने पराठा, दही, चाय, दाल, चावल, अचार, बस इतना ही हम छोड़ दिया है। इसका बहुत कष्ट है ना, इसका हमें बहुत कष्ट है कि हमने दही छोड़ दिया है, और हमने थोड़ा सा ना चाय तो ली और उसके बाद दही उसने हमको दिया, चाय चावल में गिरा दी। अभी भी खा हुआ है कोई। अब हम कहाँ रुकेंगे मोनिका? संगवारा। संगवारा पे क्यों रुकेंगे हम? क्योंकि हिमाचल की सारी बस वही रुकती है। ठीक है, तो वी विल सी यू एट संगवारा नाउ। How it has been so far? It has been good, great, tiresome, but हमें still amazing. 24 घंटे हो चुके हैं ना ट्रैवल करते हुए। 24 घंटे का 24 hours. हाँ, मध्य भारत से कितने स्टेट्स हमने क्रॉस कर लिए? दिल्ली, हरियाणा and UP also. We did cover UP और फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, then Punjab, and now finally we are in Himachal. So let me show you some पहाड़। अब तो नहीं आ रहे, पहाड़न जरूर आ रही है। ठीक है, ओके बाय। Monica was telling me about the Sanwara place where every bus stops. हमारी बस हर जगह रुकी लेकिन सनवारा नहीं रुकी, तो हम बिना सनवारा को देखने हुए आगे बढ़ते चले गए। तरफ गए बालूगंज, ठीक है ठीक है बालूगंज। और जब अपन शॉपिंग के लिए गए थे तब एंड फाइनली हम पहुंच चुके थे हिल क्वीन शिमला, जहाँ पे बारिश हो चुकी थी, मौसम ठंडा हो चुका था, वाइब टोटल गर्म हो चुकी थी। तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हर छोटी कहानी जो इसके मोड़ पर है। तो क्रॉसिंग से हम पहुंचे बालूगंज। बालूगंज में सबसे पहले हम गए मामा कॉर्नर, जहाँ पे हमने खाए कुरकेस, मोमोज, नूडल्स एंड एवरीथिंग वाज वेरी डिलीशियस। बालूगंज की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज एन एरिया जहाँ पर आपको कॉलोनियल चार्म भी मिलेगा, पहाड़ी सिंप्लिसिटी भी मिलेगी, एंड दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। यहीं पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। हम वहाँ जा नहीं पाए थे, बट येस इट यूज्ड टू बी अ वाइस रीगल लॉज। उसके बाद हम पहुंचे ट्रिप्टी, जहाँ पे हमने खाया चॉकोलावा केक। अगर हम शिमला की बात करते हैं, शिमला खुद में इतना खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं जब यू लुक एट शिमला का मॉल रोड जो चमकता हुआ सितारे जैसा फैला हुआ है। तो दिस व्यू ऑफ शिमला, यू नो, इट वाज ब्रेथ टेकिंग, प्योरली मैजिकल।
लोग फाइनली पहुंचे कृष्णा व्यास गेस्ट हाउस। 27 घंटे के ट्रैवल के बाद हम यहाँ पहुंचे थे। पूरा एरिया जो था वो लकड़ी से बना हुआ था। बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी यहाँ पर। हमने खाना ऑर्डर किया, खाना खाएंगे और इतना थक गए कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जल्दी उठ के जाना है, तो वील जस्ट ईट एंड गो। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो मोनिका? नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में 3:50 के अराउंड उठ गई थी, नहा धो के गर्म पानी से रेडी हो चुकी थी। इतनी ठंड थी ना, क्योंकि मेरा कॉटेज अपर शिमला में था डली, जिसकी वजह से रूम बहुत ठंडा था डिस्पाइट बीइंग कि हीटर लगा था, सब कुछ लगा था। मेरा एग्जाम था सोलन में, सुबह 8 बजे के अराउंड मेरा एग्जाम है, तो मुझे टैक्सी लेके यहाँ से न्यू बस स्टैंड जाना होगा। न्यू बस स्टैंड से मुझे कोई भी चंडीगढ़ वगैरह की बस मिलेगी, वो लेके मुझे सोलन पहुंचना है। तो सोलन में भी थोडू ग्राउंड, इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाई इट इज नेम्ड एज थोडू। तो एक है ना गेम होता है शिमला में जिसको ठोडा कहते हैं, और उसे कहा जाता है कि महाभारत के 2 पक्ष होते हैं, कौरव जिसको पहाड़ी भाषा में शाठी कहते हैं लोग, और एक दल होता है पांडव का जिसको पाशी दल कहते हैं। ये दोनों दल आज भी एक दूसरे के खिलाफ धनुष और बाण से खेल खेलते हैं। यू कैन सी, ये मुझे लोकेश ने वीडियो दिया था। शाठी और पाशी दल अपने अपने मतलब इनके दलों की खुद की सब टीम्स होती हैं, 2-2 सब टीम्स, तो ऐसे करके 7 सब टीम्स होती हैं। तो हम ना नारकंडा से 7 किलोमीटर दूर एक हाटू पीक है, हाटू माता का मंदिर, तो वो 7 कुंडों की देवी भी कहा जाता है उनको। तो दिस इज द स्टोरी दैट वाज टोल्ड बाय देम। और अभी हम जाएंगे थोडू ग्राउंड जहाँ पे गेम खेला जाता है। भाई जय when you're feeling bad about yourself? How come they say love will heal everything when it hurts like hell? Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts inside of your head. I've said it before. बहुत मुश्किल है चढ़ना उतरना, मेरी सांस फूल गई है। I'm looking for chai. Trust in me, girl. Ooh, let's turn things around. Start a whole new world. Ooh, let's just sing and dance. You don't need to doubt. Ooh, yes, believe in me. There's here and now. There is just. There is just here and now. Can you? Hey, what's your name? Sartan Viman. So you are guiding people? No, you're not. What is your work? Okay, bye. My name is Nancy. I have a YouTube channel. I'll upload your video. You want to watch it? Your video? एग्जाम देने के बाद न्यू बस स्टैंड की तरफ गई और वहां से मेरे को भी बस लेनी है शिमला के लिए। मोनिका मेरा वेट कर रही थी ओल्ड बस स्टैंड पर। तो मैं बस में सबसे आगे बैठी थी क्योंकि मुझे सारे व्यूज अच्छे से रिकॉर्ड करने थे और खुद फील करने थे। दिस इज द मोस्ट मैजिकल सनसेट आई कैन एवर विटनेस, मुझे ऐसा लग रहा था। देन वी वर बैक टू शिमला। तो एक फनी स्टोरी बताती हूँ। तो शिमला में व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग टू मच ना, तो जो बस ड्राइवर था तो उसने मेरे को बोला कि आपका चैनल है क्या, आप मुझे लिख के दे दो। तो मैं ना पेज फाड़ा और उस पर लिख के उसको बस चैनल का मतलब ना यूट्यूब चैनल का नाम दे दी थी। और बस में जितने लोग थे ना वो गपशप कर रहे थे कि आई एम गिविंग फोन नंबर टू पीपल लाइक दैट, तो दे ऑल मेड फन ऑफ मी। Let's climb mountain high. Yes, Monica, what are you saying? क्या शुरू होता है? और तेज शिमला का माल रोड। Ooh, follow me around. Trust in me, girl. Ooh, let's turn things around. Start a whole new world. Here and now. शिमला की मॉल रोड ना एक सड़क नहीं है, एक खुद में एक एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे मैं प्रोलॉन करने वाली हूँ द मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट मूव। ये 200 रुपए में रेंटेड पहाड़ी ड्रेस पहननी है मेरे को और राजकुमारी बन जाना है। शिमला की ठंडी रात, मॉल रोड सी लाइट, और मैं ये ब्लू और येलो में अभी तंदूर बनने वाली हूँ।
तो भैया बस है ना यहाँ से सामान समेट रहे थे, मैं इनकी आखिरी कस्टमर थी, तो इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था, उसके बाद 200 का पड़ा था। अब पता नहीं मैं ठगी हूँ कि नहीं, बट हाँ चलो ये भी करके देख ही लेते हैं। मैंने वहाँ पे डांस वगैरह करना चालू कर दिया और मैं देख रही थी भैया एक के बाद एक आइटम मेरे पे चढ़ाए जा रहे थे, और मोनिका चोज दिस कलर नीला और पीला, और तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक तंदूर जैसा बनने वाली हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि भैया मेरे को ना गुलदस्ता भी देंगे, तो अब ऐसा करती हूँ मैं गुलदस्ता ले लेती हूँ और फिर डांस करना चालू कर देती हूँ, मोरनी बागामा नाचे। बट ऑनेस्टली आई वॉज हैविंग फन। लोग जैकेट्स में थे, मैं कल्चर में डूबी हुई थी, सबके हाथ में कॉफी थी और मेरे हाथ में पहाड़ों का गुलदस्ता। तो ये टूरिस्ट मोमेंट है, मुझे तो नहीं लगता ये फुल ऑन पहाड़ी हीरोइन मोमेंट था मेरा। मैंने स्लोमोस बनाए एंड आई हैड एब्सोल्यूट फन। मॉल रोड का फुटपाथ पे चलना ऐसा लगा था जैसे कोई रैंप वॉक हो रही हो, हैंड इन हैंड विद हिस्ट्री एंड हसल ऑफ हिल लाइफ। यहाँ लोग शॉपिंग नहीं मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कुल्लर वाली चाय हो या वुलन कैप हो या आई लव शिमला टैग हो। हम लोग पहुंचे लोअर बाजार, वहां पे हमने खाए कुरकेस वंस अगेन एंड दे वर वेरी डिलीशियस। ये पहले वाले से बेटर थे मुझे लगा। उसके बाद है ना हम गए महरूज, जहाँ पे है ना मोनिका ने खाया गुलाब जामुन और मैंने खाया गुलाब जामुन और मोनिका ने खाया रसगुल्ला। एंड उसके बाद हम लोग जब निकल रहे थे वहां से तो सारा मार्केट क्लोज हो चुका था। दिस वाज अ टनल विच वाज अ शॉर्टकट टू लोअर लक्कर बाजार। लक्कर बाजार इसलिए क्योंकि वहां पे सारा लकड़ी का सामान वगैरह मिलता है। तो मैं जब पहुंची वहां पर तो मुझे कुछ तो दिखा नहीं लकड़ी का, सिर्फ ये दिखा दातून, तो वो हमने लिया। सुबह से 3 बजे से जगे हुए हैं। नेक्स्ट डे हमको जाकू जाना है, तो ये भैया को मैंने थैंक यू बोला, टैक्सी वाले भैया को, राकेश या राजेश इनका कुछ नाम था, मैं नाम भी भूल गई। और इनको मैंने बोला आप आइएगा, यूपी घूमिएगा, यूपी भी बढ़िया है। इनको यूपी में डर लग रहा था कि यूपी तो डरावना इलाका है, बट आई सेड नहीं, आपका अच्छा है तो हमारा भी बहुत अच्छा है। आगरा डन। ओके जी, बढ़िया लगी मैं। हम लोग होटल वापस पहुंचे और हमको खाने को मिले डिनर में सिद्धू। वी वर वेरी थैंकफुल टू लोकेश, उसकी मम्मा ने हमारे लिए बना के भेजे थे। नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हुए जाकू टेम्पल जाने के लिए, जो कि शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बसा हुआ है, अराउंड 8000 फीट अबव। तो हम लोग रेडी हो रहे थे, टैक्सी हमने बुला ली थी, हमको संजौली मार्केट क्रॉस करते हुए पहुंचना था जाकू। तो लेट मी शो यू दैट, एंड बिफोर दैट आप देखो मेरे कॉटेज के बाहर का सीन क्या है। दिस इज the beauty of Shimla that you witness in the morning. We were very excited for the temple, so yes, let's just go. इस मंदिर के इतिहास ना रामायण काल से जुड़ा हुआ है। आफ्टर टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल आई गॉट टू नो दिस स्टोरी विच वाज कि लंका के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत थी, तब यहाँ पर हनुमान जी जाकू पर रुके थे और यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ समय यहाँ पे बिताया था और उनके कदम पड़ चुके थे इस पहाड़ी पे। तभी से ये जगह हनुमान भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ हो चुका है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ बंदर अराउंड हियर। और पंडित जी से बात करने पे बोल रहे थे वो कि वो तो बेटा यहाँ के असली सिक्योरिटी गार्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड दिस 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ हनुमान जी, जो पूरे शिमला में आपको हर जगह से दिखेगा। अगर समराइज किया जाए तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो भक्ति, इतिहास और शांति तीनों को है ना रिप्रेजेंट करती है।
हार्ट ऑफ शिमला, जहाँ पे पहाड़ी वाइब और सिटी बस एकदम परफेक्ट ब्लेंड होते हैं। और संजौली का नाम संजौली इसलिए है अकॉर्डिंग टू लोकल्स, क्योंकि धूप यहाँ पे सबसे जल्दी आती है। सन जल्दी इज इक्वल टू संजौली। गुड मॉर्निंग भैया, आपको भी बोला मैंने गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा सुंदर आपने बनाया है सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच मैम। यस। संजौली वॉज अ सुसाइड पॉइंट एज वेल, ऐसा मुझे ये लोग बोल रहे थे। बट एनीवेज वी केम हियर फॉर द ब्रेकफास्ट एंड वी हैड द मोस्ट डिलीशियस ब्रेकफास्ट। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यहाँ का इंटीरियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अच्छे से बताना मोनिका, अच्छे से बताना। हाँ हाँ। वेरी प्रिटी। मैं मोनिका यहाँ रॉकी नॉब कैफे आए थे ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे ना बेस्ट पार्ट ये था कि जितना सुंदर व्यू था उतना ही सस्ता है ना खाना था। 200 रुपये में यू कैन हैव अनलिमिटेड फूड। तो मैंने और मोनिका ने वही करा चिंदी वाली हरकतें कि खाना खाया तो भर के खाया, उसके बाद हमने पैक भी कर लिया था थोड़ा सा, बिना भैया की नज़र में आए। तो वी स्टार्टेड विद मिक्स वेज सैंडविच, देन कुलचा, अचार, उपमा, और कितनी बार मैंने जूस पिया होगा मुझे पता भी नहीं है। इतना खाना खा लिया था ना एकदम से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब इसके बाद तो अच्छा खाना मिलेगा ही नहीं, लोकल जगह पे जाके खाना है हम लोगों को। तो लेट्स जस्ट हैव द बेस्ट ब्रेकफास्ट इन शिमला दैट वी कैन। तो छोले भटूरे भी नहीं छोड़े थे। तो दैट्स व्हाट वी हैड फॉर द ब्रेकफास्ट। एंड हमने पैक कर लिया था, और इतना ज़्यादा पैक कर लिया था कि हमको एंड में ना हरिद्वार जाके गाय को खिलाना पड़ा। पहली बात थैंक यू सो मच इतना डिलीशियस खाना खिलाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ट्रैवलिंग में अगर खाना सबसे अच्छा मिलता है ना तो मन खुश हो जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम कैसे लगे? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी जी। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आफ्टर जाकू हमारा नेक्स्ट स्पॉट था नारकंडा, विच इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिमला। हमने लोकल बस ली जिसमें है ना 50% लेस था फीमेल्स के लिए, तो वी वर हैप्पी। When we are talking about Narkanda, so it is known for its apple orchards, and thanks to the legacy of Satyanand Stokes, who brought apple in Himachal Valley, specifically Kotgarh. दूसरा है ना नारकंडा इज अ टूरिस्ट प्लेस नोन फॉर स्नोफॉल एंड स्कीइंग। थर्ड है ना वहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग्स भी हुई थी। तो हम जब भी है ना नारकंडा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है थियोग, विच इज नोन एज अ गेटवे टू अपर शिमला हिल्स। और दिस टाउन इज फेमस फॉर बीइंग काम, लेस नोन टाउन, स्टनिंग वैली व्यूज। तो आई एंड द Sidhu that we had were from Lokesh and he was from Thiog, so we were very thankful. फाइनली हम नारकंडा पहुंच गए थे। हमको हाटू जाना था लेकिन हाटू नहीं जा पाए क्योंकि है ना स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही थी और वापस आना पॉसिबल नहीं होता और हमारे वापस का बस ऑलरेडी शेड्यूल था। तो वी डिसाइडेड टू गो टू तानी जुब्बर। तानी जुब्बर लेक इज अ मैन-मेड लेक एंड इट इज अ हिडन जेम। ये ब्रिटिश एरा के टाइम पे बनाया गया था फॉर वाटर कंजर्वेशन और ऑल्सो फॉर द एस्थेटिक पर्पस, लेकिन लोकल्स के हिसाब से इसका स्पिरिचुअल कल्चरल मीनिंग है। यहाँ पे है ना एक मंदिर है, चतुर्नाग देवता मंदिर, और यहाँ पे एक तानी जुब्बर फेयर भी लगता है जहाँ पे है ना पीपल सेलिब्रेट देयर कल्चर। देयर इज हिमाचली फूड दैट यू विल फाइंड फोक डांसेस एंड एवरीथिंग।
हम लोग वहां पे पहुंचे ना, पहले वहां पे स्नोफॉल नहीं हो रहा था, फिर एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया एंड फॉर दी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने एंजॉय किया था। ये बेस्ट मोमेंट था क्योंकि सब कुछ पहली बार मैं एंजॉय कर रही थी एंड आई लव्ड इट, थॉरली आई लव्ड इट। लेक से वापस आने के बाद हम लोग नारकंडा जा रहे थे। रास्ते में ये पड़ा हाटू पीक का पॉइंट जो हमें दिख रहा था। वी कुडंट विजिट हाटू माता का मंदिर बट लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट। इन दिस स्टोरी टाइम लेट्स जस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ लोकेश, जिसने मुझे लिटरली लिख के भेजी है स्टोरी बिहाइंड हाटू माता का मंदिर। तो हाटू माता का मंदिर इज 7 किलोमीटर्स फ्रॉम नारकंडा और हम लोग जा नहीं पाए थे जैसे मैंने बताया, लेकिन उनकी कहानी का कनेक्शन है रामायण में भी है और महाभारत में भी है। अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी कि रावण की पत्नी मंदोदरी जी वर दी उपासक ऑफ माता भीमा काटी, तो वो अक्सर पूजा करने जाया करती थी और उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। और बोलते हैं कि पांडव ने एक अज्ञातवास वहाँ पर भी करा था। वहाँ पर ना 2 पत्थर हैं जो कि है ना चूल्हे का शेप देते हैं, तो उसको ना भीम चूल्हा कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली विजिटिंग हाटू माता का मंदिर जो मैंने स्किप कर दिया था। एंड थैंक यू अगेन, द स्टोरी टाइम इज ओवर। आई बिकेम दी टोटल किड हियर। मैं बहुत देर तक है ना स्नो में खेलती रही और फिर मैंने क्या करा कि जैकेट वैकेट सब निकाल दिया एंड उसके बाद में स्नो में है ना एकदम फुदकने लगी थी। तो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने बोला, मुझे हाथ बिल्कुल नीले पर्पल सब हो गए थे, तो उन्होंने बोला एकदम से रब नहीं करते, दिस इज नॉट हाउ यू डू, आपको धीरे धीरे अलग मूवमेंट उन्होंने मुझे हाथ का बताया था जिससे है ना आपके हाथ नॉर्मल होंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको। तो दैट आई लर्न दैट डे। घाम के हम वापस शिमला आए और अब टाइम था घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करने का। उसके लिए चाहिए थे पैसे। प्रिया दीदी को फोन घुमाया कि मुझे तेरे लिए गिफ्ट खरीदना है, पैसे डाल। तो शिमला आए और लिफ्ट का मेंशन ना हो तो ऐसा ट्रिप अधूरा होता है। शिमला का आइकॉनिक लिफ्ट मॉल रोड और लोअर बाजार दोनों को कनेक्ट करता है और ऑनेस्टली पहाड़ों का असली शॉर्टकट तो मुझे यही लग रहा था। थोड़ी सी भीड़ जरूर थी, लेकिन जब 2 मिनट में आप हाइट चढ़ जाते हो तो बिना थके तो ऐसा लगता है कि यार वर्थ इट है। थैंक यू, बहुत सुंदर कपड़ा थे और बहुत ब्यूटीफुल था। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है। आई एम फ्रॉम असम। ऑलराइट। लोअर बाजार शिमला का देसी बाजार विद लोकल स्वैग। जो यहाँ का वाइब था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था मॉल रोड से। ये थोड़ा देसी, थोड़ा रॉ और फुल ऑन लोकल फील से भरा हुआ था। तो यहाँ आपको मिलेगा सब कुछ, बजट फ्रेंडली वुलेंस, शिमला मेड शॉल्स, कैप्स, मफलर, चाय, समोसा, बन, टिक्की और पुरानी गलियों का वो चाम। तो हमने सारा शॉपिंग किया, सब कुछ पैक किया। हमको अब जाना था ओल्ड बस स्टैंड, जहाँ से हम न्यू बस स्टैंड के लिए निकलेंगे। और न्यू बस स्टैंड पहुँच के मैंने है ना प्रिया दी के लिए और मम्मी और पापा के लिए बहुत सारे लकड़ी के गिफ्ट्स लिए जो कि बहुत अच्छे थे। इसमें आई लव शिमला लिखा हुआ था, तो मैंने वो भी ले लिया। एंड नाउ वील हेड टुवर्ड्स हरिद्वार।
ना इनसे हमने पहले बार्गेन किया और फिर जब वो मान गए तो हमने देखा कि उन्होंने इतनी मेहनत से हमको यहाँ पे लेके आए हैं, तो बार्गेन का प्राइस भूल जाओ, जो उन्होंने प्राइस बोला था वो भी भूल जाओ। हमने उनको एक्स्ट्रा फेयर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से हमको यहाँ पे लेके आए। मैं आई थी हरिद्वार तीसरी या चौथी बार और मोनिका फॉर दी फर्स्ट टाइम शी वाज हियर। तो हमने ना रिमेम्बर रॉकी नॉब से बहुत सारा खाना है ना पैक कर लिया था, वो हमसे खाया नहीं गया। फिर हमने आके हरिद्वार में गाय को खाना खिलाया, वही वाला, क्योंकि वो हमको वेस्ट नहीं करना था। हरिद्वार से निकल के हमको नेक्स्ट जगह जाना था देवप्रयाग। तो जहाँ भागवती और अलकनंदा मिलती है वहीं शुरू होती है गंगा माँ की कहानी। तो मैं कभी देवप्रयाग नहीं गई थी और मोनिका भी नहीं गई थी और हमारे पास समय भी था, तो हमने डिसाइड किया वी विल गो देयर। तो वहाँ पे ना यू कैन हियर इतना तेज साउंड था ना पानी के बहने का, और उससे ना एक अलग तरीके का वाइब्रेशन आ रहा था बॉडी के अंदर, वेरी पॉजिटिव, एंड यू फील द डिवाइन एनर्जी ऑल अराउंड यू। तो वहां पे जाना था हम लोगों को, हम लोग पहुंचे और मैं और मोनिका अभी गंगा स्नान करके आ रहे थे और हमको फिर से दोबारा से देवप्रयाग पे जो जहाँ पे वो मिल रही थी वहां पे स्नान करना था। ये सीढ़ियाँ उतरने में भी है ना डिफिकल्ट थी और उसके साथ साथ चढ़ने में तो मौत ही हो गई थी मेरी। ये पूरा जो पुल है ना ये हिल रहा था, मेरे को डर भी लग रहा था, बट लुक एट द ब्यूटी एंड यू मतलब इट्स नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स द वाइब दैट इज देयर, इट इज द एनर्जी दैट इज देयर एंड यू विल फील इट थ्रू आउट विद द साउंड ऑफ रिवर। तो मोनिका ने थोड़ी सी शॉपिंग करी वहाँ पे, कुछ को लेने थे कपड़े अपने लिए, एंड देन हमने लिया गंगा जल लेने के लिए ये कमंडल, और वी विल गो एंड टेक अ होली डिप। लिस्ट में चीज़ें थी और जगह थी वो हमने कवर कर ली थी। अब वापस था घर जाने का समय। किसी ने हमको सजेस्ट किया कि यहाँ पे खाना खाना अच्छा होता है, और बेकार खाना था यहाँ पे, बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतने टाइम से मैं ना हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में घूम रही थी, जब मुझे भगवे रंग की गाड़ी दिखी तो मैं बहुत खुश हो गई थी बस देख के। फिर मैंने गोलू को फोन किया था कि गोलू खाना ले यार, हमारे को जबलपुर जाना है, आगरा में बस ट्रेन मेरी रुकेगी नहीं। तो गोलू लेके आया था हमारे लिए खाना और हमने वो खाना खाया। नाउ विल बी गोइंग बैक टू जबलपुर अपने हॉस्टल। और इतनी लंबी जर्नी एक ही कपड़ों में हमने गुजार दी है। एक और दिन हमको स्टे करने को मिलता, हमारे पास कपड़े थे ही नहीं पहनने के लिए। So thank you for watching and I hope you enjoyed it. It took lot of effort and yes, thank you so much for watching. डिटेल्स दी मार्केट वगैरह।
थैंक यू मोनिका, दिस ऑडियो विल गो ऑन माई यूट्यूब, ओके? ओके बाय. Okay.